हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग क्लास 12 का अगला क्लास करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। हम लोगों ने पिछला क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पूरा थ्योरी कवर कर लिया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो देखना है तो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, आज का क्लास अगर अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टीशिप बिजनेस कर रहे थे, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आए, उसमें हम लोग 3 अकाउंट मेंटेन करते थे। सबसे पहला होता था ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। ट्रेडिंग के बाद, ठीक ट्रेडिंग के बाद हम लोग दूसरा अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। हम लोगों को क्या मिलता था ट्रेडिंग अकाउंट से? ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते थे? हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते थे, है ना। हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते थे। बट इन पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां से जब नेट प्रॉफिट निकलता है तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें एक मालिक है तो जो प्रॉफिट होगा वो एक मालिक लेके जाएगा। बट इन पार्टनरशिप बिजनेस मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। तो मल्टीपल पार्टनर्स का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो एक अकाउंट के थ्रू होता है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोले? फिर से समझना। हम लोग जब सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे तो हम लोग ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बना रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों को जो पीएल का नेट प्रॉफिट था वो सीधा बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल के साथ ऐड हो जा रहा था। बट इन पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट निकलता है मल्टीपल पार्टनर में डिवाइड होता है थ्रू एन अकाउंट जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी के ऊपर क्लास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसी के ऊपर क्लास करेंगे। पूरा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर ही होगा। आज हम लोग इसको पूरे डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया होता क्या पहले अभी हम लोग बताएं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन एक अकाउंट होता है जिसके थ्रू नेट प्रॉफिट और उसका जो भी पार्टनर्स का जो रेम्युनरेशन होता है, जो पार्टनर्स का जो हिस्सा का समाज चीज होता है, उसको हम लोग पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू बांटते हैं। ठीक है, पार्टनर्स का जो भी हिस्सा है, पार्टनर्स जो डिड करके आया है, पार्टनर्स को जो जो मिलने वाला है वो हम लोग पीएल एंड अप्रोप्रिएशन के थ्रू बांटेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन एक अकाउंट बनाया जाता है जिसमें कि पार्टनर्स का जो भी हिस्सा होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका एक हम लोग इसका एक पहले से परफॉर्मा डिसाइड किया हुआ, उसी परफॉर्मा हम लोग बनाएंगे। तो परफॉर्मा देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को परफॉर्मा के लिए यहां 2 लाइन टानना पड़ेगा, है ना। सेंटर से एक लाइन टान लेना, यहां से एक लाइन और यहां से एक लाइन। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ये हो गया परफॉर्मा। अच्छा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी हम लोग क्या बोले, किस लिए बना रहे हैं? नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो सबसे पहला पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो सबसे पहला एंट्री होगा वो नेट प्रॉफिट का होगा। तो हम लोग सबसे पहले बाई साइड में बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे, बाय
नेट प्रॉफिट लिखेंगे, या यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाय P&L अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ जो भी अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट का अमाउंट हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट होगा, सम्स में जो नेट प्रॉफिट दिया होगा उसको हम लोग सबसे पहले बाई साइड में लिखेंगे, क्लियर। अच्छा, बाई साइड में नेट प्रॉफिट लिखने के बाद सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहला चीज जो हम लोग पार्टनर्स को देंगे वो होगा, भैया वो जो कैपिटल लगाया होगा ना, वो जो कैपिटल लगाया होगा, तो बिजनेस जब हम लोग कर रहे हैं तो बिजनेस में वो कैपिटल के ऊपर बिजनेस का ये दायित्व बनता है, बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कैपिटल को साथ, कैपिटल जब रिटर्न कर रहा है तो कैपिटल के साथ इंटरेस्ट भी दे, है ना। हम लोग बिजनेस क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे को उससे फायदा होगा तब, तो प्रॉफिट तो वो कमा ही रहा है, साथ में जो कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं, अभी हम लोग जब हम लोग कैपिटल लगाएंगे तो वो कैपिटल हम बिजनेस में, बैंक में रख सकते थे, बैंक से हमको इंटरेस्ट मिल सकता था, क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, साथ ही साथ उस पे हम लोग कुछ अमाउंट हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। अगर वो पार्टनरशिप डिड में बोला होगा तभी मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डिड नहीं कुछ बोला है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। हम लोग पिछले क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं एकदम डिटेल में, जाके देख लेना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। ऐसे लिखने के बाद यहां मान लेते हैं 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए बी सी का दे देंगे और यहां कुछ अमाउंट आएगा और ये अमाउंट बाहर चल जाएगा। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग सिर्फ परफॉर्मा रेडी कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे है, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी समझो सबसे पहले क्या लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद दूसरा चीज जो लोग को मिलता है वो है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब भैया वो लोग को कमीशन मिलेगा, वो लोग को सैलरीज मिल सकता है ना। तो पार्टनर सैलरी ले सकता है, जो पार्टनर एक्टिव होगा वो सैलरी लेगा, जो एक्टिव होगा कमीशन लेगा, ठीक है। तो जो भी पार्टनर्स को जो भी डिसाइड किया रहेगा पार्टनरशिप डीड में, उस बेस पे हम लोग क्या देंगे, टू सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी, फिर ए बी सी। अच्छा, यहां ए बी सी लिख रहा है, जिसको पार्टनरशिप डीड में जिसको बोला गया होगा उसी को हम लोग देंगे, ठीक है। तो पार्टनर सैलरी और यहां दे दी, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है पीएलआर अप्रोप्रिएशन का, भैया क्या होता है ना, जो पार्टनर्स होता है वो प्रॉफिट को पहले ही बिजनेस से निकाल देता है, पहले ही बिजनेस से कंटिन्यूसली या फिर किसी टाइम फ्रेम में या कभी भी वो लोग को ड्राइंग्स करता है, क्या करता है, ड्राइंग्स करता है। तो ड्राइंग्स जब करता है तो पार्टनर्स का ये फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ड्राइंग जब रिटर्न करे साथ में इंटरेस्ट भी दे, ड्राइंग के साथ क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ये जो है वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि ड्राइंग कौन दे रहा है, पार्टनर बिजनेस को दे रहा है। तो वो जब प्रॉफिट है तो उसको बाय में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, ए बी सी। एबीसी लिख के यहां पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नेट प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, पार्टनर सैलरी आ गया। इसके बाद पार्टनर को अगर हम लोग कमीशन देंगे, टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, फिर एबीसी जो भी होगा लिख दो, इसको हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या मिल गया, हम लोग नेट प्रॉफिट लिख दिए, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिए, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए।
पार्टनर्स का सैलरी बांट दिए, पार्टनर्स का जो कमीशन है वो बांट दिए, और कुछ बच गया क्या? हाँ भैया, क्या बच गया? हम लोग रिजर्व भी बांट देंगे। अगर मेरा कोई भी रिजर्व किया हुआ, हम लोग बैलेंस शीट में अगर हम लोग को रिजर्व दिया रहेगा तो हम लोग रिजर्व भी क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। तो टू रिजर्व लिख के बांट देंगे, टू रिजर्व लिख के वो लोग को पार्टनर्स का जो भी ओल्ड रेशियो होगा उसमें हम लोग बांट देंगे। उसके बाद टू, अब देखना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पहले से पीएनएल लिखा हुआ है, पहले से प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है, उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम लोग उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये भी रिजर्व की तरह होगा। और वो जब आएगा तब तो कर ही लेंगे। अभी इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। अगर आएगा भी एक दो छोटा मोटा एडजस्टमेंट आएगा, मेन जो है वो इतना ही है, मेन इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं, जैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, है ना, हम लोग जैसे लेजर का बैलेंस करते हैं, जिधर दो तरफ जिसमें ज्यादा आएगा उधर हम लोग दोनों तरफ लिख देंगे जिधर ज्यादा आएगा, और उसके बाद जिसमें कम आएगा उसको टू बैलेंस CD कैरेट डाउन बोल के लिख लेंगे। ये जाएगा कहाँ पे भैया? ये जाएगा टू बैलेंस CD नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ CD नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा पार्टनर्स कैपिटल में भेज देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। कहाँ चला गया भैया? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ABC बोल के। जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो भी प्रॉफिट बचा रहेगा वो हम लोग कैपिटल में बांट देंगे, ठीक है। ये तो हो गया मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, या बोल सकते हैं परफॉर्मा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नहीं प्रॉब्लम है, चलो अच्छा। अब हम लोग अगला जो है हम लोग करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट तुम लोगों को दिया रहेगा एग्जाम में पहले से, तो नेट प्रॉफिट तो सीधा निकाल के लिख देना। हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आना चाहिए, हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आना चाहिए, हम लोगों को पार्टनर्स कमीशन निकालना आना चाहिए। तो हम लोग सबको तोड़ तोड़ के सीखेंगे। सबको पहले हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालता है, हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कमीशन कैसे निकालता है ना। तो सबको हम लोग तोड़ तोड़ के सीखेंगे, ठीक है, डिटेल में सीखेंगे सबको। चलो, तो अब हम लोग परफॉर्मा, तुम लोग एक बार वीडियो को पॉज करके परफॉर्मा उतार लेना। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है भैया? ये तीन तरीका से निकलेगा। कितना तरीका से? तीन। पहला देखते हैं, लेट्स से मिस्टर ए जो है वो एक पार्टनर एक फर्म में, वो 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, या फिर बोल सकते हैं एज कैपिटल दिया था फर्म को। $50,000 एज अ कैपिटल फर्म को दिया था, कौन? मिस्टर ए। अब क्या हुआ, उसको ये दिया था 1/1/2000 या 1/4/2022 को, ठीक है, 1/4/2022 हम लोगों का फाइनेंस स्टार्ट। तो ये जो 50,000 है, ये पूरा का पूरा साल भर कैपिटल था हम लोगों के। जो फॉर्म था, हम लोगों का जो फॉर्म था उसमें 50,000 जो था पूरा साल भर हम लोगों का कैपिटल था ये। तो हम लोग, अगर हम लोगों को, अच्छा इसमें बोल देगा हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है @10%। कितना? @10%। लेट्स से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 50,000, ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 50,000, और ये कब कर रहा है? 1/4/2022 को, और
उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% एट द रेट 10% पे, ठीक है, पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम पे मिलेगा उसको। अब हर साल 1 साल का उसको 50,000 पे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सीधा अगर वो 50,000 1/4/2022 को लगा था, हम लोग सीधा लिखेंगे भैया इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 10/100। जैसे सिंपल 10% निकालता है वैसे निकाल देंगे और 5,000 मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा साल भर का। ये तो सिंपल सम्स था भैया। 50,000 रुपये एक कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1/4/2022 को, 10% उसको पर एनम मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट अगला साल जो कि साल भर का इंटरेस्ट कितना आएगा 5,000। ये एकदम सिंपल था। दूसरा सम्स आता है, ये मिस्टर ए ही है, वो 50,000 तो 1/4/2022 को किया ही था, फिर से भाई 20,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया, 20,000 इंट्रोड्यूस किया 1/7/2022 को, ठीक है, ये भी 10% पे जा रहा है ना। क्या बोले, पहला बार में वो 50,000 दिया था और वो 1/4/2022 को ही दे दिया। ये जो 50,000 है पूरा साल भर के लिए जा रहा है, बट ये जो 20,000 है वो 1/7/2022 को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कब दे रहा है भैया बिजनेस में, 1/7/2022 को। कब दे रहा है, 1/7/2022 को। मतलब ये जो मेरा 20,000 था वो मेरे बिजनेस में कितने दिन काम आया, कितने दिन काम आया भैया, ये सिर्फ 9 महीना काम आया। कितना दिन काम आया, 9 महीना। तो जितना दिन काम आएगा उतना दिन का ही इंटरेस्ट देंगे हम लोग। तो अगर निकाले तो हम लोग का टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा भैया, तो पहला 50,000 का इंटरेस्ट 5,000 आया, फिर दूसरा इंटरेस्ट निकालेंगे, अब निकालेंगे 20,000 का 10% डिवाइड बाय जितना मेरे को जितना महीना काम आया, तो 9/12, ठीक है। निकालो इसको, कैसे निकलेगा, 2,000, 18,000, 1,500 कुछ निकलेगा, ठीक है, 1,500 कुछ निकलेगा, देख लेना 6,500 आना चाहिए। मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना आया भैया मेरा, समझ में आया क्या, समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बोलो, फिर से समझा रहे हैं। 3, 4, 500, 550, ठीक है। अब समझो, हम लोग बोले सबसे पहला जो केस था उसमें ए इंट्रोड्यूस कर रहा था ओनली 50,000, ठीक है, पहला बार इंट्रोड्यूस किया 50,000 रुपया, तो इंटरेस्ट हम लोग 50,000 पे निकाल देते हैं 5,000। ये सिंपल एक मैथ जैसे हम लोग करते हैं, 50,000 पे 10% निकाल दिए, वो सिंपल अगर दिया रहे भैया एक बार वो 50,000 दिया, 10% का इंटरेस्ट देना है, साल भर का इंटरेस्ट हम लोग निकाल दिया। बट दूसरा केस में बोल रहा है वो 50,000 1/4/2022 को किया था और 20,000 वो 1/7/2022 को भी किया, फिर दोबारा इंट्रोड्यूस किया कितना, 20,000 रुपया, ठीक है। लेकिन इस बार कुछ दिन बाद किया है, कुछ दिन जब बाद किया है ना, तो उतना दिन का ही हम लोग इंटरेस्ट देंगे जितना दिन मेरा बिजनेस में वो पैसा काम आएगा। कितना दिन काम आया भैया, 9 महीना ही काम आया मेरा। अगला 9 महीना के लिए वो 20,000 दिया, तो अगला 9 महीना के लिए निकालेंगे, तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, क्योंकि मेरे को 9 महीना का काम आया, तो वो आएगा 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, 6,500, ठीक है। ये हो गया 2 केस। अच्छा, अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पे देख लो, अब ये बंदा 20,000 के बाद 10,000 रुपया ना 1/9/2022 को क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, इस बार वो 10,000 क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है 1/9/2022 को। अब समझना, तो भैया तो विथड्रॉ का मतलब तो ड्राइंग्स होता है। तो ड्राइंग्स देखो, 2 तरह का ड्राइंग्स होगा, एक तो प्रॉफिट के बदले ड्राइंग ले रहा है वो, ठीक है, वो अलग ड्राइंग है। लेकिन अगर नॉर्मल ड्राइंग के अलावा भी वो पैसा उठा रहा है, तो वो पैसा हम लोग उसका कैपिटल से काट लेंगे। उसको वो पैसा हम लोग कहां से काटेंगे, उसका कैपिटल से काटेंगे। तो उसका कैपिटल से जब काटेंगे तो हम लोग, अब समझना यहां ध्यान से, ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 वो कब निकाल लिया, 1/9/2022 को, ठीक है। तो अभी तक यही सम्स है, मान लो यही सम्स है, 50,000 1/4/2022 को किया 10% पर एनम पे, 20,000 1/7/2022 को किया 10% पर एनम पे, और 10,000 निकाल लिया 1/9/2022 को, ठीक है, ये भी 10% पर एनम पे ही है।
तो हम लोग 50,000 पे सबसे पहले 10% का निकाले, 5,000 आया। फिर इंटरेस्ट हम लोग 20,000 पे निकालेंगे, 20,000 पे 10% निकालेंगे 9 महीना, क्योंकि मेरे को 9 महीना चला। अब इसके साथ हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम लोग तब टोटल इंटरेस्ट माइनस कर देते। 2 केस समझ में आ गया, तीसरा केस कर रहे हैं हम लोग, तीसरा सम्स कर रहे हैं मान लो। तो हम लोग अब यहां से क्या करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन विथड्रॉल। जो भैया विथड्रॉ किया है उसको हम लोग क्या करेंगे भैया, विथड्रॉल कितना किया है, 10,000 किया है, इनटू 10/100 इनटू ये कितना महीना चला है मेरे लिए, 1/9/2022 को किया है। अच्छा 1/9 नहीं, इसको 1/10 कर लो तो हम लोगों को इजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये अगला 6 महीना के लिए किया है, मतलब इसका जो 10,000 जो निकाल लिया वो कितना दिन पहले निकाला, 6 महीना पहले निकाल लिया। तो इसके ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 6 महीना अब हम लोग के पास पैसा नहीं रहेगा, 6 महीना ही चला है, तो 6/12 करेंगे, ठीक है। 6/12 करेंगे तो हम लोगों का आएगा 1,500 रुपया, हम लोग 500 रुपया करेंगे माइनस, तो हम लोगों का नेट इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भैया, 6,000 रुपया। मतलब हम लोग उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोगों को उसको कितना देना होगा भैया, 6,000 रुपया, ठीक है। 3 केस बताए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सबसे पहला तो सिंपल, अगर वो 50,000 देके कुछ नहीं करता है, साल भर का निकाल देंगे। दूसरा, अगर फर्दर वो इंट्रोड्यूस करता है तो हम लोग जितना दिन के लिए इंट्रोड्यूस करेगा उतना दिन के लिए, और अगर वो बाहर निकाल लेता है, विथड्रॉ कर लेता है, तो विथड्रॉ अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल के उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा क्लियर हो गया होगा। इतना ही करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं भी हो रहा है ना तो कमेंट जरूर करो, हम तुमको पक्का बताएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जाने से पहले हम लोग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कमीशन। ये पार्टनर्स कमीशन हो सकता है या फिर मैनेजर्स कमीशन हो सकता है। ये पार्टनर्स कमीशन हो सकता है या फिर मैनेजर कमीशन हो सकता है, मैनेजर्स कमीशन, है ना। बोथ क्या होगा, हम लोग सेम, इसमें 2 तरीका है, इसमें भी 2 तरीका है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से समझना, हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। हम लोगों के पास जब हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखे, उसमें हम लोग एनपी देखे, नेट प्रॉफिट, है ना। यहां पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखे, उसके बाद सैलरी सब देख लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लिए। ये सब करने के बाद अब ना 2 तरीका का सम्स आएगा, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही बच्चे जितने भी प्रॉब्लम में आते हैं ना, बस कमीशन में ही आते हैं, ठीक है। तो कमीशन को ध्यान से समझना, 2 तरीका कमीशन एकदम क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। अगर तुम लोगों को बोला रहे कि भैया मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग है, तब क्या करेंगे, और दूसरा बोला रहे आफ्टर चार्जिंग है, क्या है, आफ्टर चार्जिंग है। ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग होता क्या है वो पहले बताइए ना। बिफोर चार्जिंग क्या होता है, मतलब भैया हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो मेरे नेट प्रॉफिट आने वाला है, जो कि मेरा पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। बोल रहा है भैया वो ये जो हम लोग कमीशन देंगे ये इसमें चार्ज नहीं किया रहेगा, मतलब हम लोग को प्रॉफिट पे नहीं मिलेगा, हम लोगों को नॉर्मल 10% का हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जो भी हम लोगों का प्रॉफिट, माने जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% पे हम लोग सीधा चार्ज कर देंगे। लेकिन बोल रहा भैया नेट प्रॉफिट के ऊपर मेरा जो भी नेट प्रॉफिट आएगा
उस पे 10% जब हम लोग मांगेंगे, बोलेंगे मेरा नेट प्रॉफिट जो आएगा, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे मेरे को कमीशन चाहिए। नहीं समझ में आया ना, ध्यान समझना। लेट से आज अभी मेरा 100 रुपया का नेट प्रॉफिट था, ये वाला है ना। पार्टनर्स कमीशन सब कुछ देने के बाद, पार्टनर्स कमीशन छोड़ के कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी सब कुछ देने के बाद मेरा 40 रुपये जा चुका है, मेरे पास 60 रुपये बचा है। ठीक है, यहां ध्यान से समझना, 60 रुपया मेरे पास बचा हुआ है। अब इस 60 रुपया में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहला तो होगा भैया इस 60 रुपये पे तुम मेरे को 10% दे दो, है ना, 60 रुपये पे 10% दे दो। तो ये बिफोर चार्जिंग है भैया, 10% सीधा दे देंगे, 6 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, 60 का दे दिए 6 रुपये। बट आफ्टर चार्जिंग क्या बोल रहा है कि भैया मान लेते तुम मेरे को 10 रुपया प्रॉफिट दिया, मतलब 10 रुपया मेरे को क्या दिया, कमीशन दिया। मेरे को 10 रुपया कमीशन दिया, तो 10 रुपया कमीशन देने के बाद तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 50। बोल रहा है ये जो नेट प्रॉफिट बचेगा मेरे को इस पे परसेंटेज चाहिए, मेरे को इस पे परसेंटेज चाहिए। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं ये कितना है, हम लोगों को तो ये पता है, तो हम लोग निकालेंगे भैया इस पे कि अगर मेरे को ये निकालने के बाद मेरा कितना प्रॉफिट आएगा उस पे हम लोगों को कमीशन देना होगा। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग में यही एकदम माइनर सा डिफरेंस है। अच्छा, एक सम्स करेंगे तुम लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखने का ट्राई करें तो क्या होगा, बिफोर चार्जिंग का अगर हम लोग देखें तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ कमीशन, सॉरी रेट ऑफ कमीशन। दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग में ध्यान से समझना क्या होता है, प्रॉफिट जो कि ये चार्ज करने से पहले है, इनटू रेट डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100 प्लस कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट। मतलब अगर नेट प्रॉफिट मेरा 50,000 है ना, रेट मेरा 10%, डिवाइड करेंगे 110% से, तो जो भी आएगा मान लेते हैं यहाँ 55,000, 5,50,000 है, तो डिवाइड करके 50,000 रुपया मेरा क्या आ जाएगा, नेट मतलब कमीशन आएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला ना थोड़ा सा हम लोग एक सम्स करते हैं तब अच्छा से और समझ में आ जाएगा। एक सम्स करते हैं, ठीक है। बोल रहा है ए बी सी डी 4 पार्टनर है, बोल रहा है ए बी सी डी 4 पार्टनर है। इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3:1, 4:3:2:1 में ये लोग प्रॉफिट शेयर करता है। क्या बोले, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ये लोग 4:3:2:1 में प्रॉफिट शेयर करता है ना। हम लोगों को बता, अच्छा, और लोगों का प्रॉफिट जो हुआ था ना वो 1,80,000 हुआ था। तो प्रॉफिट कितना हुआ था भैया, प्रॉफिट जो हुआ था वो 1,80,000 हुआ था। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,80,000। हम लोगों को बताना है 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 20% कमीशन अगर सबको मिलता है, 20% कमीशन अगर सबको मिलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर हम लोगों को किसको कितना हम लोग देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका कमीशन निकालें तो भैया कमीशन कैसे निकलेगा। कमीशन के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो लिखेंगे इनटू 20%, तो 20% डिवाइडेड बाय 120। जितना भी रेट दिया हुआ है 100 के साथ उसको जोड़ देंगे। ठीक है, 100 के साथ उसको जोड़ देंगे। अच्छा, यहां ध्यान से समझना, 100 के साथ जोड़ने के बाद अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का 30,000 आएगा।
कितना आ रहा है भैया 30,000। अगर अगर अब हम लोग माइनस करते हैं, क्या करेंगे, माइनस करते हैं। ये तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कमीशन आया, मेरा नेट प्रॉफिट कितना था, तो अगर हम लोग नेट प्रॉफिट निकाले आफ्टर कमीशन, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आएगा, 1,80,000 माइनस 30,000 बराबर 1,50,000, है ना। तो अब देखो, अब हम लोगों का आफ्टर कमीशन, कमीशन देने के बाद हम लोगों का नेट प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। अब अगर हम लोग ऐसा देखें 1,50,000 पे अगर हम 20% निकालते हैं तो मेरा कमीशन कितना आएगा, 30,000। समझ में आया क्या बोले, वो लोग बोला था भैया जो कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे हम लोगों का 20% इतना ही आना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे हम लोगों को कमीशन चाहिए। समझ में आया क्या, मतलब कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा हम लोगों को उस पे कमीशन चाहिए। ये होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। निकालना सीख गए। तो अब अगर हम लोग 30,000 आ गया, हम लोग बांट सकते हैं क्या, 4 3 2 1 में, 4 3 7 2 9 1 10। अगर हम लोग 10 में बांटे तो हम लोगों का आएगा, इसका आएगा 4/10 इंटू 30,000, इसका आएगा 3/10 इंटू 30,000, इसका 2/10 इंटू 30,000 और इसका 1/10 इंटू 30,000। समझ में आया क्या। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो इसका 12,000 आ जाएगा, इसका 9,000 आ जाएगा, इसका 6,000 आ जाएगा और इसका 3,000 आ जाएगा। तो 6 3 9 9 18 12 30,000 हो गया। समझ में आया क्या। तो ये कमीशन था, दो चीज बताए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, ठीक है। पूरा ध्यान से समझ लेना, पूरा वीडियो को पूरा देखो, फिर से देखो, समझ में ना आए तो कमेंट करो, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना।